जब ये आदमी टीवी पर न्यूज देखता है तो समझो किसी की शामत आने वाली है। जैसे कि ये दो गुंडे जो बेसमेंट में रहने वाली एक औरत को अक्सर परेशान करते थे, उन्होंने उसके पति को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया, पर वहां का कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये इतने बेखौफ थे कि सरेआम उस औरत की खिड़की के नीचे गंदगी करने लगे। तभी वहां वो आदमी आया, वही जो न्यूज देख रहा था। तुम अब तू कौन है बे? क्या देख रहा है? एक और मिसाल इस प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर की है। ये लड़कियों को बेहोश करने के बाद कैमरा चालू करके उनके साथ गलत काम करता था और उन गंदी हरकतों को रिकॉर्ड कर लेता था ताकि बाद में उन्हें बार बार देख सके। ऐसी घिनौनी हरकत के बावजूद कानून ने उसे बस कुछ महीनों की सजा दी, यहाँ तक कि उसका डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द नहीं किया गया। जेल से छूटते ही वो फिर वही काम करने चला था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे क्योंकि अब वो आदमी आ गया था। अंधेरे में इंसाफ करने वाले इस आदमी का नाम डेविड है। उसे कानून से इतनी नफरत इसलिए है क्योंकि 12 साल पहले उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को एक बदमाश के हाथों मरते देखा था। तब वो बहुत छोटा था और कोने में दुबक कर डर के मारे कांप रहा था। जब उस कातिल ने उसे डराया तो डेविड की हालत इतनी खराब हो गई कि उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। कातिल के जाने के बाद वो अपनी माँ के पास भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। हालांकि कातिल पकड़ा गया, लेकिन कोर्ट में उसने ऐसे नाटक किए जैसे उसे बहुत पछतावा हो। उसने पागलपन के झूठे कागज भी बनवा लिए ताकि सजा से बच सके। और फिर जज साहब ने भी इंसानियत के नाते उसे सिर्फ 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई। एक इंसान की जान की कीमत बस 3.5 साल। डेविड बुरी तरह टूट गया। उसके सिर से माँ का साया उठ चुका था और वो बिल्कुल अकेला था। वो उस कातिल से बहुत डरता था, लेकिन वही डरासमा लड़का सालों बाद पुलिस एकेडमी में भर्ती हुआ और वहाँ का टॉपर बन गया। उसका मकसद सिर्फ पुलिस वाला बनना नहीं था, बल्कि वो पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके उन लोगों को सजा देना चाहता था जिन्हें कानून छोड़ देता है। और आज वही दिन था जब डेविड का सबसे बड़ा दुश्मन बॉब जेल से छूटने वाला था। हाँ, बॉब वही आदमी था जिसने उसकी माँ को मारा था। वो सालों से जेल में ही था क्योंकि बाहर आते ही वो फिर कोई जुर्म कर देता था, इसलिए डेविड को बदला लेने का मौका नहीं मिल रहा था। बाहर आते ही बॉब फिर अपनी औकात पर आ गया। बस कुछ मिनट लेट क्या हुई, उसने बस ड्राइवर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बस में बैठे लोग डर के मारे कांप रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके। आखिर वो पागल जो ठहरा। बस से उतरते ही बॉब की नजर एक नकाबपोश पर पड़ी। अपनी आदत से मजबूर उसने उसकी तरफ थूका और वहां से चल दिया। जब वो एक सुनसान गली में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी अकड़ में चिल्लाया, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मेरा पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? साले कमीने, तेरी तो रुक अभी बताता हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई। आज तू नहीं बचेगा कुत्ते। शुक्रिया, तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया। बरसों पुरानी दुश्मनी के सामने डेविड के मन में कोई दया नहीं थी। उसका हर एक वार उस 12 साल के गुस्से को बाहर निकाल रहा था। कानून की पहुंच से दूर उस अंधेरी गली में उसने अपने हाथों से वो इंसाफ किया जिसमें सालों की देरी हो चुकी थी। आखिरकार वो बदमाश डेविड के हाथों मारा गया। काम तमाम करने के बाद डेविड थका हारा अपने घर लौटा। माँ की पुरानी तस्वीर देखते हुए उसे पहली बार सुकून मिला। ये उसकी पहली जीत थी और एक डार्क हीरो के सफर की शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी डेविड के बदले की कहानी। स्वागत है आपका अनियन टॉक्स के पहले एपिसोड में। शहर में लगातार होती ऐसी वारदातों को देखकर मशहूर पत्रकार सारा को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि मारे गए सभी लोग अपराधी थे जिन्हें कोर्ट ने बहुत हल्की सजा दी थी। सारा ने अपने बॉस से एक स्पेशल शो की मांग की। उसका मानना था कि अगर इस कातिल को एक मसीहा की तरह दिखाया जाए तो टीआरपी आसमान छू लेगी। आखिरकार लोगों को ऐसी कहानियां पसंद आती है। फायदे का सौदा देखकर बॉस भी मान गया। तो फिर उस शो का नाम क्या रखा जाए? जल्द ही वो शो टीवी पर आया। उनका पहला इंटरव्यू उस गुंडे का था जो सड़क पर गंदगी करता था। वो कैमरे के सामने रोने लगा कि पुलिस उसे जैसे शरीफ नागरिक को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही। सच है, हर मुजरिम कैमरे के सामने खुद को बेगुनाही बताता है। अगला नंबर उस औरत का था जो बेसमेंट में रहती थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कैमरे की तरफ देखकर शुक्रिया अदा किया। लोगों का ये साथ देखकर डेविड को यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पर है। शो के आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कि ये आदमी इंसाफ कर रहा है या कानून तोड़ रहा है। कुछ इसे मसीहा कह रहे थे तो कुछ एक शैतान। मगर टीवी चैनल वालों को इससे क्या, उन्हें तो बस टीआरपी चाहिए थी। पिछला शो तो हिट रहा, पर अब अगले शो के लिए क्या मसाला लाया जाए? तभी सारा ने एक चाल चली। उसे पूरा भरोसा था कि वो मसीहा फिर से हमला करेगा। हफ्ता बीत गया पर कुछ नहीं हुआ। बॉस को लगा कि सब इत्तेफाक था, लेकिन सारा अपनी बात पर अड़ी थी। उसने उसे बाहर खींचने का एक नया प्लान बनाया। उसने मशहूर शीला केस के मुजरिम की जानकारी टीवी पर लीक कर दी। ये केस बहुत भयानक था। इसमें एक मासूम बच्ची के साथ स्कूल जाते वक्त एक दरिंदे ने बहुत बुरा सुलूक किया था। उसने बच्ची को एक सुनसान जगह ले जाकर ऐसी दरिंदगी की जिसे सुनकर रूह कांप जाए। बच्ची की जान तो बच गई, पर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। इतने बड़े जुर्म के बाद भी उस दरिंदे ने शराब का बहाना बनाया और जज ने उसे सिर्फ कुछ सालों की सजा दी। अब वो हैवान जेल से बाहर आ चुका था। सारा ने शो में उसका पता बता दिया ताकि डेविड उस तक पहुंच सके। उस दरिंदे का नाम जॉन था। जैसे ही जॉन का पता चला, गुस्से में भरी भीड़ उसके घर के बाहर जमा हो गई। लोग उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे, पर पुलिस उसे बचाने के लिए दीवार बनकर खड़ी हो गई। भीड़ में कुछ लोग इंसाफ चाहते थे तो कुछ सिर्फ वीडियो बना रहे थे। इतने हंगामे के बीच जॉन अपने घर में मजे से टीवी देख रहा था। उसे बाहर हो रहे शोर शराबे की कोई फिक्र नहीं थी। खामोशी। चीफ रिपोर्टर सारा भी डेविड के घर के नीचे खड़ी विजिलांते का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके बॉस इस बात को लेकर काफी डरे हुए थे। अभी लोगों में इतना गुस्सा है कि शायद विजिलांते के आने से पहले ही कोई और डेविड को जान से मार दे। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन मारता है, बस डेविड का आज मरना जरूरी है। तभी उनके शो की टीआरपी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। लेकिन हालात ने कुछ और ही मोड़ ले लिया। सारा ने पूरा दिन डेविड के घर के नीचे इंतजार किया, पर उसे वहां एक परिंदा भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसने देखा कि डेविड चोरी छिपे घर से बाहर निकला और एक छोटी वैन लेकर वहां से भाग गया। सारा ने फौरन उसका पीछा किया, लेकिन जब वो मछली बाजार पहुंची तो वहां एक जैसी ढेरों वैन खड़ी थी।
इस चक्कर में सारा ने उसे खो दिया। अगले दिन पुलिस जांच करने पहुंची क्योंकि डेविड उस कमीने ने अपने पैर में लगा हुआ ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। ये ट्रैकर जेल से छूटे खतरनाक मुजरिमों पर नजर रखने के लिए होता है। अब डेविड ने इसे जबरदस्ती निकाल दिया तो क्या वो फिर से कोई जुर्म करने वाला था? पुलिस उस ट्रैकर के आखिरी सिग्नल का पीछा करते हुए डेविड को ढूंढने इंचियोन बंदरगाह पहुंची। तभी वहां टीवी चैनल के बॉस भी आ गए और अपनी टीम को कैमरा तैयार रखने को कहा ताकि डेविड की गिरफ्तारी को लाइव शूट किया जा सके। पर सारा को ये सब देखकर बहुत निराशा हुई। डेविड चाहे देश छोड़कर भाग जाए या पुलिस उसे पकड़ ले, सारा ऐसा नहीं चाहती थी। वो तो कुछ और ही देखना चाहती थी। फिलहाल पुलिस और रिपोर्टर दोनों ही उलझन में फंसे हुए थे। इधर लियो ने खुद डेविड के पुराने गुनाहों की जांच शुरू कर दी। लियो एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा था जिसे प्रोफेसर ने अपराधियों की मानसिकता समझने के लिए बनाया था। जब वो डेविड के बारे में पूरी जानकारी निकाल रहा था तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। शुक्र है लियो ने फुर्ती दिखाई, वरना अगर प्रोफेसर जैसे शातिर इंसान को पता चल जाता कि वो डेविड की जांच कर रहा है तो उसके मिशन में मुश्किल आ सकती थी। उधर सारा बंदरगाह पर पूरा दिन रुकी रही पर डेविड का कहीं पता नहीं चला। खाली बैठी सारा ने आसपास के शहरों की लिस्ट देखनी शुरू की, शायद डेविड कहीं वहीं छिपा हो। तभी सारा का ध्यान गया कि पास ही में एक शहर है और ये वही शहर था जहां वो लड़की माया रहती थी जिसके साथ डेविड ने गलत काम किया था। सारा को समझ आ गया कि वो पागल डेविड फिर से उस लड़की को अपना शिकार बनाना चाहता है। सारा का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उस वक्त एक डिलीवरी वाला माया के घर पहुंचा। किस्मत अच्छी थी कि वहां पहले से ही पुलिस का पहरा था और उन्होंने उसे रोक लिया, लेकिन वो बस एक गलतफहमी थी। वो डिलीवरी वाला डेविड नहीं था। इसके बाद वो लड़का, क्योंकि उस पुलिस वाले ने देखा था कि नीचे उसके साथियों ने इस लड़के को चेक किया है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अचानक ये डिलीवरी वाला डेविड कैसे बन गया? दरअसल वो पहले से वहां घात लगाकर बैठा था। जैसे ही असली डिलीवरी वाला लिफ्ट से बाहर आया, डेविड ने उस पर हमला कर दिया और उसके कपड़े पहन लिए ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। हालांकि उसका प्लान एकदम सटीक था, पर वो उस पुलिस वाले के सामने टिक नहीं पाया और पुलिस वाले ने उसे जमीन पर पटक दिया। पर डेविड पूरी तैयारी से आया था। उसने तेजाब की एक बोतल निकाली और पुलिस वाले की आंखों में डाल दी। फिर वो शान से आगे बढ़ा ताकि पुलिस वाले को खत्म कर सके। तभी माया ने बाहर शोर सुना और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, डेविड ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। भागो, जितना भाग सकती हो भागो। ऐ भगवान, तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मुझे मरना ही है तो तेरी वजह से क्यों? डेविड की सोच बहुत ही अजीब थी। उसका मानना था कि अगर उस दिन तुम मेरे सामने नहीं आती तो मैं ये जुर्म नहीं करता और आज मुझे पूरी दुनिया की गालियां नहीं सुननी पड़ती। ये बिल्कुल वैसी ही घटिया सोच है कि अगर किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो उसके साथ जो हुआ वो ठीक है। डेविड इसी सोच का पक्का समर्थक था। किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतनी मेहनत सिर्फ बदला लेने के लिए करेगा, पर अब उसका सामना होने वाला था क्योंकि वो जांबाज इंसान आ चुका था। जब लियो डेविड की जांच कर रहा था तभी उसे अंदाजा हो गया था कि ये दरिंदा माया को दोबारा परेशान करने जरूर आएगा, इसलिए वो खास तौर पर बस पकड़कर यहाँ पहुंच गया। डेविड ने जमीन पर गिरे चाकू को देखा और फिर से तेजाब का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर अफसोस इस बार उसका सामना पुलिस अकेडमी के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट लियो से था। तो चलिए देखते हैं कि इस नासमझ और बेरहम डेविड को लियो कैसे इंसाफ के कटघरे में खड़ा करता है। बचाओ, दूसरी तरफ सारा तेजी से मौके की तरफ भाग रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी एक जवान लड़के से टकराते टकराते बची। सारा ने गुस्से में उसे काफी भला बुरा कहा, पर उसे ये नहीं पता था कि ये वही विजिलेंटे है जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जब सारा वहां पहुंची तो पुलिस ने रास्ता रोक रखा था। उसने झूठ बोल दिया कि वो वही रहती है। तब जाकर पुलिस ने उसे जाने दिया। जब वो ऊपर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई। डेविड की मौत हो चुकी थी। लियो ने उसके झूठे माफीनामे की वजह से उसे जिंदा नहीं छोड़ा। कानून में एक कमी थी जिसे मैंने भर दिया। यही असली इंसाफ है।